Hello friends, welcome to Progressive Education Classes. Now we are going to do worksheet 3 of lesson Square and Square Root chapter 1 of class 8th. Now in this first question is find the square root of each of the following by prime factorization method. Let's understand it first. Now you know square of 2 is 4. But square root of 4 is 2. It means square root is the multiple half of a digit. Like square of 4 is 16. But square root of 16 is 4. It is the multiple half of 16, that is 4. So any multiple half of a number is known as square root. Multiple half of a number is known as square root. Now let's do the exercise. To find the square root, we have to do the prime factors because in this method we have to do the square root by prime factorization method. So let's start it. Now the first part is this is 225. जब हम स्क्वायर रूट 225 का करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके पीछे 5 है. तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, अगर यूनिट डिजिट पे आपके 5 हो या 0 हो देन इट विल गोज विथ 5, देन इट विल डिवाइड विथ 5. तो आपने 5 से डिवाइड करना है. और सेकेंडली आपने हमेशा प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 5 हमारा प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं 5 एंड 1. तो 5 नंबर इट सेल्फ एंड द 1 अगर फैक्टर्स हों तो वो प्राइम नंबर होता है. तो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन. 5 से हमने किया अगेन 45. इसके पीछे भी यूनिट डिजिट पे आप लिख रहे हैं 5 है, तो अगेन 5 से डिवाइड होएगा ये. एंड देन इज द 9. आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है, देन यू हैव टू डिवाइड इट विथ 3 से डिवाइड हुआ. नाउ इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 5 एंड 2 3. यू हैव टू राइट हियर 5 इंटू 5 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स हो गए इसके. नाउ मेक द पेयर ऑफ दीज. इनके पेयर बनाएंगे आप पेयर बनाएंगे आप. तो इसके पेयर क्या बने 5 का एक पेयर बन गया हमारा, ये 5 इंटू 5, दिस इज 1 पेयर. 5 दिस इज 1 पेयर एंड दिस इज सेकेंड पेयर, ये सेकेंड पेयर हो गया हमारा. अब इसमें ये फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर से क्या हुआ, अब इसमें से हमने एक सिंगल डिजिट निकालना है. हर पेयर में से एक डिजिट ले लेना है हमने. जैसे 5 के पेयर में से 5 ले लिया और 3 के पेयर में से 3 ले लिया. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, जब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल वी गेट 15. तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. दिस इज आवर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 441. इस पार्ट में आप देखेंगे कि आपका 441 में जो ये इसकी एडिशन जब करेंगे तो 9 आ रहा है. तो आपको पता है किसी भी नंबर को अगर हम उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, अगर उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो देन दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 3. तो हमने देखा इसका सम 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड होएगा. 3 इज अ प्राइम नंबर, इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं 3 इटसेल्फ एंड 1. तो जब हमने इसको डिवाइड किया वी गेट 147. अगेन द सम इज it is 7 plus 4 11 and 12 is also divisible by 3, so it will be divisible by 3. Then we get 49 and 49 we know it is divisible by 7, so 7 से हमने डिवाइड किया, ये पेयर्स बन गए, ये इसके नंबर्स आ गए. नाउ इट्स नंबर इज 2 इसमें 3 है और 2 7 है, तो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं हम. ये 3 का एक पेयर हो गया, एक 7 का पेयर हो गया, और इसमें से हमने नंबर निकाल लिया डैट इज 3 के पेयर में से 3 एंड 7 के पेयर में से 7. 3 इंटू 7 किसके बराबर हो गया, ये 3 इंटू 7, इट इज इक्वल टू 21 एंड सो द 441 स्क्वायर रूट इज द 21. नाउ इज द नेक्स्ट पार्ट इज द 529. अब 529 के आपको पता है कौन कौन से फैक्टर्स होंगे. 529 किससे जाएगा, सिर्फ ये 23 प्राइम नंबर है जिससे ये जा सकता है. इट इज डिविजिबल ओनली बाय 23. सो 23 से हम डिवाइड करेंगे, वी गेट 23 अगेन 23 एंड 1 वी गेट. नाउ द 529 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स बने, 520 बनाएंगे 23 एंड 23. तो इस पेयर में से हम
एक सिंगल नंबर निकाल लेंगे। ये पेयर है जो 23 का, इसका सिंगल आ गया 23 एंड 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज 40,000। इन दिस यू सी इट इज़ इवन नंबर, और जब सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर जो है वो है 2। तो जो भी इवन नंबर होएगा उसको हमने 2 से डिवाइड करना, और जब तक करना है जब तक कि इवन नंबर रहेगा वो नंबर। तो देखिए जैसे कि ये वाला नंबर था 1250, 40,000 को हमने डिवाइड किया 20,000, देन 10,000, देन 5,000 एंड देन 2,500, देन 1,000 to 5, 250 and then we divide, when we divide with 2 then we get 625। अब इसके पीछे देखिए ये जो नंबर है 5, ये यूनिट प्लेस पे 5 है और इट इज़ नॉट अ इवन नंबर। सो अब ये 5 और 0 जहाँ पे भी होंगे दे आर डिविजिबल बाय 5 ओनली। तो हम इसे 5 से नंबर से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 5 एंड देन वी गेट 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40,000। नाउ वी राइट डाउन द फैक्टर्स हियर। It is 6, 2 and 4, 5। Now we make the pair of them। हम इनके सबके पेयर्स बना लेंगे। अब देखिए जब हमने इनके पेयर्स बनाए तो पेयर्स में दो के पेयर्स बना लीजिए। ये दो के हमने जब पेयर्स बनाए वी गेट, एंड पेयर्स में से हमने सिंगल डिजिट लेना है 2, 2, 2 एंड फ्रॉम 5 115। तो we get 3 2s and 2 5 and the multiple of this is 200। so the square root of 40,000 is 200। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्क्वायर रूट निकालना था 40,000 का। इफ आपको सारे फैक्टर्स बनाने पड़े। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व करते हुए 40,000 के आपको स्क्वायर रूट लेना हो तो इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे देखिए इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो जब भी इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं तो उसका हाफ हो जाता है, स्क्वायर रूट करते हैं उसका हाफ हो जाता है। तो आप सिंपली इसका 4 ज़ीरोज़ का 20 आंसर आ गया। और जब भी आप 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 2 का पेयर बन गया और 2 के पेयर में से एक डिजिट निकालिए तो आ गया 2। सो यू कैन सिंपली गेट 200 आंसर विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको जब भी इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएं तो आपने इसी तरह से करना है। इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को आपने हाफ कर देना एंड देन द रेस्ट ऑफ द डिजिट का आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर डूइंग इन द कैलकुलेशंस ऑफ द सम्स। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 7744। इट इज 7,744। Now it is even number, you know it is divisible by 2 and the smallest prime number is the 2। So we divide it by 2 till where, जहाँ तक इवन नंबर रहता है। हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि इवन नंबर ख़त्म ना होए। नाउ 242 is the even number, again you divide it by 2। now it comes 121। 121 is divisible by 11। ये 11 का स्क्वायर होता है। so 11 when it is divisible by 11 it comes 11 and again divided by 11 you get 1। so the factors of 7744 is that is 7,744। इसके हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, इसमें हमारे 6 times 2 आया और 2 times 11 आया। तो अब इनके पेयर्स बना लेते हैं हम। पेयर्स में ये देखिए ये 2 का 1 पेयर, ये 1 पेयर और ये 2 2 1 पेयर और ये 11 का 1 पेयर। सो वी गेट 1 digit from each pair। 2 into 2 into 2 into 11 it is 88। answer is 88। so the square root of 7,744 is 88। now move to the next part। now the next part is 8,281। in this you see दिस डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, ये वाला जो डिजिट है ये डिविजिबल नहीं है आपका 2 से, बिकॉज इट इज़ नॉट ए इवन नंबर। एंड नाउ 3 से देख लेते हैं। 8 8 जा 16, 17 18 19। इसका सम है 19। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। नाउ कम टू द 5। जो नंबर 2 से नहीं जाएगा 4 से तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज 2 के टेबल में ही 4 आता है।
Now come to 5. 5 से ये नहीं डिविजिबल हो सकता बिकॉज इसके यूनिट डिजिट पे 5 और 0 नहीं है. नाउ कम टू 7. तो 7 से आप देखेंगे दिस इज डिविजिबल बाय 7. तो आपने पहले 2 से देखना है, देन यू हैव टू सी विथ 3, देन 5, देन कम टू 7. तो 7 से ये डिविजिबल है. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 7, 169. एंड 169 आपको पता है ये 7 से भी नहीं जाएगा, 7 के बाद आपका 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा. देन कम टू 13, ये 13 का स्क्वायर होता है. तो 13 का स्क्वायर 169 है, तो यू गेट 13. 169 को डिवाइड किया 13 एंड देन अगेन डिवाइड किया 13 से, वी गेट 1. फैक्टर्स ऑफ 8281 इज 7 into 7 एंड 13 into 13. एक पेयर 7 का बन गया, एक पेयर 13 का बन गया. तो 7 के पेयर में से 7 निकल गया और 13 के पेयर में से 13 निकल गया. नाउ द आंसर इज 91. सो 91 इज द 91 का स्क्वायर 8281 होएगा एंड 8281 का स्क्वायर रूट होएगा 91. सो आप कुछ भी कह सकते हैं कि 91 स्क्वायर इज इक्वल टू 8281 और 8281 स्क्वायर रूट इज 91. सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now the next part is 4096. अब इसमें क्या है, 4096 के फैक्टर्स हमने देखा ये इवन नंबर है, तो सबसे छोटा ये प्राइम फैक्टर है 2, उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे. जब भी इवन नंबर हो हमने 2 से डिवाइड करना है. तो जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे हम वी फाइंड आउट दैट इट इज़ डिविजिबल, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. 2 के इसमें फैक्टर्स बने हैं, जैसे फर्स्ट 2048, देन 1024, देन 512, देन 256, देन 128, देन 64, 32, 16, 8, 4 एंड 2. तो ये 2 से डिविजिबल था पूरा नंबर. तो इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं. इट इज़ 12 टाइम्स एग्जिस्ट किया इसमें. तो अब 2 के हम पेयर बना लेंगे इसके. तो 2 के हमने पेयर फाइंड आउट फॉर्म किए इसमें. दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड 6. तो अब हमारा हमने 6 टाइम्स हमारा 2, हर पेयर में से हमने एक सिंगल 2 ले लिया है. And this is 6 times 2 and its answer is now 6 times 2, 4 into 4, 16, 16 into 4, 64. So answer is 64. So 4096 is square of 64. You write down 64 answer. That's it. And now move to the last part. Now similarly the next is 28,900. The next number is, so square root of this is like this. There are even numbers, यहाँ पे even number है, तो हमने पहले 2 से किया, then 5 आ गया यूनिट डिजिट पे, तो 5 से डिवाइड किया एंड देन वी गेट 17 एंड 17 से डिवाइड करके 1 आ गया. नो जो इसकी फैक्टर्स बने हैं 28900, 28,900 के, वो हैं 22, 55, 17. तो हमें हर पेयर में से 2 के पेयर में से पहला 2 का पेयर हो गया, दूसरा 5 का पेयर हो गया, थर्ड 17 हो गया, 17 का पेयर हो गया. तो हर पेयर में से हमने एक डिजिट निकाल लेना. 2, दूसरे में से 5 निकाला और तीसरे में से 17 निकाला. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, आंसर आ गया हमारा 170. सो इसका आंसर है हमारा 170. तो यू राइट डाउन आंसर इज 170. क्लियर. तो ये इस तरह से हमने सभी का स्क्वायर रूट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से. दिस मेथड इज वेरी इजी. नाउ विद दिस आई कवर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 3 and the next questions I will carry out in the next video because otherwise it will become too long. So if you like my video, kindly subscribe it and press the bell icon so that you get the notification for my further videos. Thank you very much. Have a nice day.